बिहार सरकार कहती है कि बिहार शराब मुक्त राज्य है, लेकिन बिहार में जहरीली शराब से आए दिन मौतें हो रही हैं। ये बिहार सरकार वास्तव में 2016 से ही शराबबंदी की नीति लागू की हुई है, लेकिन देखा जाए तो शराब पूरी तरह से बाजारों में आसानी से उपलब्ध है। सरकार का काम है कानून बना देना, लेकिन कानून का पालन करना तो जनता का काम है। पहले से भी हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती इस सब के भी विरोध में कानून बने हुए हैं, लेकिन क्या कानून बनाने से इन सब चीज़ों पर भी तो रोक नहीं लगी हुई है। तो इसके लिए केवल सरकार जिम्मेवार नहीं है, हम लोग और हमारी जनता यहाँ की शराब पीती है, इसलिए भी जहरीली शराब भी बिक जाती है बीच बीच में। और जहरीली शराब जब बिकती है तो सस्ता होने के कारण लोग पी लेते हैं, गरीब गुरबा लोग। बाकी जो इंग्लिश शराब है वो थोड़ी महंगी है, क्योंकि बंदी है, स्मगलिंग होकर के आती है, तो वो थोड़ा महंगा होने के कारण लोग सस्ते में जहरीली शराब मिलती है वो लोग ले लेते हैं, और उस जहरीली शराब पीने से लोग विकलांग हो जाते हैं, आँख कंधा हो जाता है, कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। तो सवाल ये है कि इसमें सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती है। हम लोग को स्वयं ये जागरूक होना पड़ेगा, आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि शराब पीना अगर बिहार सरकार जुर्म कर दी हुई है तो हम लोग को नहीं पीना चाहिए। और बिहार सरकार को भी ये सोचना चाहिए, ये तो हम जनता के लिए ये मेरी बात कही, लेकिन बिहार सरकार को भी अब ये सोचना चाहिए कि 6 साल हो गए शराबबंदी के लागू हुए, उसके बावजूद भी शराब के विपणन पे पूर्णतः रोक नहीं लगी है, लोग शराब पी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, सरकार को इस शराबबंदी के कानून की समीक्षा करनी होगी कि कैसे हम इसको कानून में कुछ सुधार करें, कुछ संशोधन करें, ताकि हमारे लोगों पर इसका विपरीत असर नहीं पड़े। बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक तरह से सोचे तो मुख्यमंत्री का जो कहना है कानूनन तौर पर सही है, क्योंकि जब इन्होंने सरकार के स्तर से शराबबंदी का कानून लागू कर दिया तो अब लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए। अब शराब नहीं पीने के क्रम में जब महंगी शराब बिक रही हो स्मगलिंग के थ्रू अवैध तरीके से, तो ऐसी परिस्थिति में लोग सस्ती शराब पीते हैं जो जहरीली होती है, तो महंगी। तो सरकार ने तो मना कर दिया कि भाई शराब मत पीजिए, उसके बावजूद भी अगर आप शराब पीजिएगा तो मरेगा ही। जैसे सरकार ने हत्या और बलात्कार को मनाही की है कि ये करना जुर्म है, तो हत्या और बलात्कार करते हैं तो फांसी के फंदे पर हम लोग झूलते हैं ना, तो ठीक है, उसी तरह से कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष यह भी है कि सरकार को पूरी तरह से शराब बेचवाने में पाबंद नहीं कर पाई है, और सरकार के प्रशासन के सहायता से शराब बिक रही है, यह भी सरकार को सोचना होगा। और जब प्रशासन शराब के पूर्णतः बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगा पाई है, स्मगलिंग पर प्रतिबंध नहीं लगा पाई है, तो आम जनता जो गरीब जनता जो किसी तरह से नासमझी में पी ले रहे हैं, तो मानवीय दृष्टिकोण से उसको मुआवजा भी मिलना चाहिए, ये भी एक लोगों का तर्क है। लेकिन जब मुआवजा की बात सरकारी तौर पर जब आप कहेंगे तो वो तो कहीं से जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जब सरकार ने कानूनी तौर पे शराबबंदी को लागू किए हुए है तो वो फिर कैसे मुआवजा देगी? जब वो मुआवजा देगी तो फंसेगी। लेकिन जो गरीब लोग हैं जो मर गए, जिनके घर में वही कमाने वाले लोग थे, जिनका इंतकाल हो गया किसी तरह से वो जहरीली शराब पीने से, तो उनके परिवार का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, कैसे परिवार का पालन पोषण होगा भविष्य में, इसके लिए सरकार को कोई अलग से कोई व्यवस्था हो। इसलिए कुछ दल और कुछ नेता मुआवजा देने की भी बात करते हैं मानवीय दृष्टिकोण से। तो ये जो द्वंद्व है सरकार के सामने में, इसी द्वंद्व को समाप्त करने के लिए शराब नीति की समीक्षा की आवश्यकता है। अभी हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
शराब पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। नीरज कुमार, रायगढ़, बिहार।